निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर नहीं है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड आपके अर्धचालक हैं, लेकिन क्वार्ट्ज आपका अर्धचालक नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता को हम सीटेंस और ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो डीजल की गुणवत्ता है उसको जो है सीटेन संख्या में अभिव्यक्त किया जाता है। तो दोनों आप याद रखिएगा, डीजल की गुणवत्ता को सीटेन संख्या में और पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक का जो टीका है यह किसके द्वारा खोजा गया था? बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? जो चेचक का टीका है यह एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था, इसका आविष्कार किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। वहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन का जो आविष्कार है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने किया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल आपके 7 रंग होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए यहाँ पे। तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैगनी। ये 7 कलर होते हैं आपके इंद्रधनुष में। अगला प्रश्न है, वातावरण में नाइट्रोजन का संयोजन कितना प्रतिशत होता है? आपसे पूछा गया है। तो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है। कितना? लगभग 78% जो है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में आपको देखने को मिल जाएगी। सेकेंड नंबर पे लगभग 21% जो है आपकी पाई जाती है ऑक्सीजन। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खंडों को हम क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के जो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल खंड होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? आपको बताना है। तो आवर्त सारणी के जो ऊर्ध्वाधर खंड होते हैं उनको हम समूह यानी कि ग्रुप कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनको जो है समूह या वर्ग भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके वर्टिकल खंड होते हैं आवर्त सारणी के, इनको समूह या वर्ग हम कहते हैं। वहीं जो 36 लाइन होती है, 36 लाइनों को हम आवर्त कहते हैं। जो आवर्त होता है वह 36 लाइन होती है, उसी को हम आवर्त कहते हैं। वहीं जो आपके वर्टिकल खंड होते हैं उनको हम वर्ग या समूह के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो हीरा के जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बादल के गर्जन से पहले हमको बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका सिंपल सा कारण होता है कि जो प्रकाश है उसका वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लाइट यानी कि प्रकाश का जो वेग होता है वह ध्वनि के वेग से ज्यादा होता है, जिस कारण से बिजली की जो चमक होती है उसको हम जल्दी महसूस कर लेते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल को, प्रकाश का जो वेग होता है वह ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है। इस कारण से बिजली की चमक को हम तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के मिरर का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है यह दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सा रोग है जो वायरस से नहीं होता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो टाइफाइड है यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बाकी के जो तीनों बीमारियां हैं आपकी विषाणु यानी कि वायरस से फैलती हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। बाकी की तीनों बीमारियां आपकी वायरस से होती हैं, लेकिन इसमें से जो टाइफाइड है यह आपका किससे फैलता है? तो टाइफाइड के फैलने का मेन कारण क्या होता है? आपका होता है वायरस। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टाइफाइड आपका
किससे फैलता है? तो टाइफाइड के फैलने का मेन कारण आपका होता है बैक्टीरिया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। रोग और उनके कारक, आप यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका एक अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है और रोग का, उसमें हमने विभिन्न प्रकार के रोग और उनके कारकों को कवर किया हुआ है। तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप एनटीपीसी की परीक्षा के लिए इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आपको जाकर हमारे चैनल पे मिल जाएगी, इसे आप विजिट कर लीजिएगा। तो पीलिया आपका वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, गलसोत आपका वायरस से होता है, लेकिन टाइफाइड जो रोग होता है यह आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने